आजाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ जाहिर महमूद नाज़रीन। बसंत की तैयारियां हैं। 6, 7, 8 फरवरी को पूरे लाहौर में छतें बुकिंग जो है वो उनकी करवाई जा रही है कि वहां पर बसंत मनाई जाएगी और वहां पर पतंगे उड़ाई जाएगी। मगर पतंगे उड़ाने के लिए जो डोर है, जो धागा है, वो इस वक्त दरिया रावी के बाएं किनारे पर तैयार किया जा रहा है और सुबह से लेके शाम तक रोजाना कई मजदूर अपने हाथों से ये धागा बनाते हैं, फिर उसको रंगते हैं, फिर उसके ऊपर शीशा भी लगाते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं वो कारीगर जो ये धागा सुबह से शाम तक यहाँ दरिया रावी के किनारे पर बना रहे हैं। ये धागा कैसे बनाते हैं, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, एक जो पन्ना है वो कितने का जो है वो मिलता है और बाहर जाके वो कितने का बेचते हैं, और क्या ये जो डोरे बना रहे हैं क्या ये महफूज होंगी इस्तेमाल करने के लिए, ये जानते हैं उन्हीं कारीगरों से बात करके जो ये धागा या डोर बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? कामरान। कमरान साहब, आप ये डोरे कब से बना रहे हैं? ये हम पहले बनाते थे, पाबंदी लगने से पहले भी, तो 25-26 साल हो गए हैं। अच्छा, आप मतलब 25 साल पहले भी डोरे बनाते थे? जी जी। अभी आपने ये डोरे बनाने का यहाँ पे सिलसिला लगाया, ये कब से शुरू किया? ये हो गए 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन से बना रहे हैं? 10 दिन से बना रहे हैं। कितनी को डोर बना ली है? माशाल्लाह बना लिए, कोई 200 पिन्नी बना ली है। अच्छा, ये जो 200 पिन्नी आपने बनाई है, वो जो हम सुनते थे कि पतंगे जब उड़ाते हैं तो वो जो डोर फिरने से बंदे ही मारे जाते हैं, ये वो वाली डोर? वो डोर नहीं है, ये बरीक डोर है, तो बिल्कुल हल्का मंच लगाया है। उसमें और इसमें क्या फर्क है? उसमें इसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो मोटी डोर होती है, टूटती नहीं थी, जो पकड़ी होती है ना टूटती नहीं थी, ये यहाँ टूट जाती है। ये बरीक डोर है जो हुकूमत ने निकाली है, वो डोर है। आपको लाइसेंस भी मिला है हुकूमत से? हाँ जी, वो भी मिला है। वो क्या तरीका कार है लाइसेंस लेने का? तरीका ऑनलाइन लिया हमने। अच्छा, वो उसके पैसे भी दिए आपने? जी, फीस भी दे दी। कितनी फीस? 1000 रुपया फीस थी। सिर्फ 1000 रुपए में आपको ये ठिया लगाने की इजाजत? हाँ जी, 1000 रुपए में। और वो खुद आके मॉनिटर करते हैं कि आप क्या हाँ बना जी, रहे हैं? वो कल भी आए थे, परसों भी आए, रोजाना आते हैं, चेक करके जाते हैं, डोर भी चेक करके जाते हैं, स्टॉक किया वो भी चेक करके जाते हैं, रोजाना आते हैं। और ये जो इसके ऊपर भी आप शीशा लगा रहे हैं, तो वो शीशा खतरनाक नहीं हो सकता? नहीं, वो नहीं खतरनाक, ये बरीक शीशा है, ये हाथ को भी नहीं काटेगा। सही हो गया। आपके साथ कितने लोग हैं जो सुबह से शाम तक यहाँ पे काम करते हैं? माशाल्लाह होते हैं 15 से 20 लोग होते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं। तो आप इन मजदूरों को क्या मजदूरी देते हैं? वो ठेके पे करते हैं, दिहाड़ी पे हैं, जितनी करनी अपनी हिम्मत पे करनी उसने। ठेका किसने लिया है? वो भाई हैं, उधर हैं, वो ठेका लिया। और ये लाहौर में सिर्फ यहीं पे बन रही है डोर, जो कहीं और भी है? और कहीं भी बन रही है, डोर में काफी जगह में बन रही है डोर। तो एक जो पन्ना बनता है वो कितने का आप बेचते हैं? पिन्ना अभी कीमत नहीं निकले, वो पहली के बाद मिलेगा। अच्छा, वो कीमत भी आपको हुकूमत देगी? वो हुकूमत ही देगी। सही। अच्छा, मैं देख रहा था कि आप हाथ से जो है वो धागा बना रहे हैं और हाथों के ऊपर कोई दस्ताना भी नहीं है, हाथ कटते नहीं है? नहीं, ये देखो कोई आदमी नहीं करते। तो आपको मतलब वो फील भी नहीं होता दर्द वगैरह? नहीं, वो आदी हो जाता ना, मतलब काम कर करके एक चीज का। अच्छा, आप ही 25 साल से बना रहे हैं, ये जो आपके साथ बाकी कारीगर हैं वो भी सारे 25 साल से? ये जितने कारीगर सब 25 साल पहले काम करते रहे, नया कारीगर कोई भी नहीं, सब पुराने ही हैं। तो आप ये सारी कारीगर रहते कहाँ से आए हैं? ये हम शादरे से ही आए हैं। अच्छा, वो 2 भाई गुजरात से आए हैं, वो काम करने के लिए बगैर शादरे में। यहाँ पे तो लोगों का बड़ा तांता बंदा हुआ है। क्या लोग ये आपसे खरीदने आ रहे हैं या वैसे देखने आ रहे हैं? ये देखने भी आ रहे हैं, क्योंकि भाई खरीदने भी आ रहे हैं। अच्छा, तो अभी तक उन्होंने आपको तो वो बता रहे हैं, कीमत उन्होंने नहीं बताई, तो आप कैसे बेच रहे हैं? बेच हम दे नहीं, भाई आ रहे चेक करके दस रहे हैं भाई, पहली के बाद मिलेगी। अच्छा, तो ये जो डोर बनाने के लिए धागा है, बुनियादी जो धागा है जिसको आप रंग रहे हैं, जिसके ऊपर शीशा लगा रहे हैं, ये धागा कहाँ से लाते हैं? ये आपको कितने में मिलता है? ये मेरा ताज ले गया, वो लाहौर से ले गया। अच्छा, वो ले गया है। वो कॉटन का धागा, सूती धागा, कौन सा धागा? ये काटन का धागा है। अच्छा, सूती धागा नहीं है। सही। तो उसके ऊपर जो शीशा आप लगा रहे हैं, जो आप रंग लगा रहे हैं, वो आप कहाँ से लाते हैं रंग वगैरह? आम दुकान में रंग मिल जाता है, जो सा इस्तेमाल नहीं होता वो रंग होता है, और माया जेला रोड जो सा होता है वो होता है। तो ये आप जब यकम के बाद आपको इसकी प्राइस टैग मिल जाएगा, तो फिर ये आपसे वो हुकूमत ही खरीदेगी या आप जाके? नहीं, हम सेल करेंगे जाके, खुद सेल करेंगे? खुद सेल करेंगे मोची में जाके। तो आपको कितनी बचत जो है वो इससे नजर आ रही है? वो तो मेरे साथ को ही पता है, बचत क्या होनी, महंगाई इतनी ही है। तो आपको दिहाड़ी पे रखा हुआ है? हाँ जी, मैं दिहाड़ी पे हूँ। आपको क्या दिहाड़ी मिलती है? मेरी 3000 रुपए दिहाड़ी है। 3000 रुपए दिहाड़ी है? जी। मतलब इसका ये है कि 15 ग्राहक हैं और अगर 3000 दिहाड़ी एक बंदे को दी जा रही है, तो इसका मतलब है कि ये अच्छा खासा फायदे का काम है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको ये जो लाइसेंस मिला है, ये सिर्फ बसंत तक का है या उसके बाद भी बना? ये पसंद तक है, 6, 7, 8 तारीख तक बस है। मतलब आपका सीजन लगेगा? हाँ जी, सीजन लगेगा बस, उसके अलावा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आप हम देख रहे हैं कि जो मीडिया के भी लोग बहुत सारे आ रहे हैं, तो क्या जो है वो लोग आपसे आके पूछते हैं, मतलब उनको क्या चीज इसमें नई नजर आ रही है? वो देख रहे हैं आगे, यानी डोर लग रही है, डोर लग रही है कि मोटी डोर लग रही है, वो भाई देखते हैं आके। सही। वो धागा चेक करते हैं आगे, कौन सा धागा लगा रहे हैं, कौन सा कलर है, ये वो पूछते हैं आगे। तो मतलब ये है कि चूंकि वो जो मोटी डोर होती है वो खतरनाक होती है सेहत के लिए, तो ये चूंकि पतली है तो इसलिए ये काटेगी नहीं किसी चीज। ये किसी चीज को निकाली, जो मोटी डोर होती है ना वो तेज होती है, वो हाथ ऐसे फेरेंगे ना हाथ भी कट जाता है। ये बरीक डोर है, ये कुछ नहीं होता इससे।
सही। ये हुकूमत ने बहुत अच्छा निकाला है उनका ब्रिक डोर का। अच्छा, आप पतंगे वगैरह भी तैयार करके दे रहे हैं या सिर्फ डोर? नहीं सिर्फ डोर। वो कहाँ पे तैयार हो रही है? पतंगे काफी जगह में लाहौर में भी तैयार हो रही है, कहीं काफी जगह पे और तैयार। और सुना है कि छतें भी लोग जो है वो बुक करवा रहे हैं। हाँ, काफी छतें बुक हुई है कि मेरा दोस्त है उसके साथ एक प्लाजा वो बुक है 3 लाख में। अच्छा, 3 लाख में बुक है 3 दिन के लिए। और आपके शदरे में भी हो रही है बुकिंग? हाँ जी, शदरे में भी हो रही, शदरे में हुई 81,000 में बुक हुई। अच्छा, यहाँ पे शदरे में 80,000 रेट है और वो क्योंकि हाँ, वो अंदरून बहुत आ जाता ना इसलिए। तो अच्छा, आप क्योंकि आप बता रहे हैं कि 25 साल पहले भी आप ये डोरे बनाते थे, हमें जरा थोड़ा सा इमेज दिखाएं, अक्स दिखाएं कि 25 साल पहले बसंत कैसे लाहौर में होती थी? माशाल्लाह बहुत अच्छी होती थी पसंद लोग ना, बहुत ज्यादा बनाते थे, हम खुद बनाते थे, दिन रात बहुत शौक होता था पसंद का। ये जो तार आप बना रहे हैं पतली है, तो ये जो वो लोग पेचे डालते हैं काटते हैं वो तो नहीं कटेगी? नहीं वो नहीं। मतलब वो जो नहीं पतंगे उड़ाते हुए एक दूसरे को वो पेचा डालते हैं और वो दूसरे की जो है वो डोर काट देते हैं, इस डोर से वो कट जाएगा? हाँ जी वो हो जाएगा। सही है, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं मुअज़्ज़म सिद्दीकी साहब जो डोरों का ठेका लेने जा रहे हैं और ये आगे जो है वो लोगों तक पहुंचाएंगे जो 6, 7, 8 फरवरी को पतंग उड़ाना चाहते हैं। तो इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं। जनाब, आप यहाँ पर डोर खरीदने आए हैं, किस सिलसिले में आए हैं? यार बात ये है कि पहले तो अस्सलाम वालेकुम सब मेरे जो दोस्त भाई मुझे सुन रहे हैं उनको भी मैं ये बात कहूँगा तो देखें, कुछ बंदों की पहुंच नहीं है गुड्डी डोर के तक, जो कि कितनी महंगाई हुई हुई है। मैं यहाँ पे आया हूँ इसलिए कि अगर मुझे कुछ रियायत मिले तो मैं अपने भाइयों के लिए कुछ रियायत में ही ये जो है गुड्डी डोर का इंतज़ाम करूँ ताकि वो भी अपना शौक़ पूरा करें जो कि नहीं कर सकते, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि अब जो रेट है वो आम बंदे की पहुँच से दूर है गुड्डी डोर की। तो मैं यही सोचकर मैंने लाइसेंस अप्लाई किया अपना सेल परचेज का, तो अगर मेरा हो जाता है तो मैं यहाँ पे जो लेकर मैं भी सेल परचेज करूँगा, लेकिन मैं वो रेट दूंगा जो मुझे पीछे से बनाने वाले देंगे। तो मैं उसका जो यही सोच के आया हूँ कि मेरे कुछ भाइयों को रिलीफ मिल जाए और उनको सस्ती डोर गुड्डी मिल जाए। थोड़ा बहुत मुनाफा तो रखेंगे ना? नहीं, मुझे मुनाफा नहीं चाहिए, मेरा वीडियो फोटोग्राफी का काम है। मैं शादी और हर चीज़ में जो है फोटोग्राफी वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छे पैसे बच जाते हैं। ये 3 दिन का इवेंट है, मैं इसमें क्या करूँगा, किस गरीब को लूटूंगा? तो मेरा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि मैं किसी गरीब को लूटूं या उनके फ़ायदा उठाऊं। तो मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ, लेकिन यहाँ पे आके मुझे कुछ रेट्स का अंदाज़ा हुआ है कि मेरा ख्याल है कि गरीब के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो ये 3 दिन का इवेंट जो है वो आसानी से उड़ा सकें, गुड्डी खरीद सकें, परचेज कर सकें। अच्छा, ये यहाँ पर आप डोर जहाँ पे देखने आए हैं, कैसी डोर बनाई है इन लोगों ने, कैसी क्वालिटी और रेट्स के बारे में आप बता रहे थे, आपको पता चला क्या रेट्स हैं? रेट्स भाई इनके बहुत हाई हैं, ठीक है। और दूसरा जो ये डोर बना रहे हैं, ये डोर जो है ना बिल्कुल गवर्नमेंट के कहने के मुताबिक बना रहे हैं, इसमें कोई छुपी हुई ढकी हुई बात नहीं है, क्योंकि ये ओपनली जो है ना वो काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट के कहने पर ही जो है ना यहाँ पे ये इन्होंने अड्डा लगाया ताकि ये अपना काम कर सकें। अच्छा, आपको भी सेल परचेज का लाइसेंस माशाल्लाह मिल गया। मुझे ये बताइए, इस दफ़ा बसंत की तैयारियां कैसे हो रही हैं? लोग एंजॉय कर रहे हैं, खुश नज़र आ रहे हैं? और क्या लगता है कि जो पहले आप 25 साल पहले बसंत मनाते थे उसमें और इसमें क्या फ़र्क नज़र आने वाला है? पहले जो थे वो तो बहुत अच्छा, मतलब बड़ा इंजॉय करते थे, जो आतिशबाजी भी होती थी और डेक शेक भी लगते थे। इस दफ़ा जो है वो थोड़ी सी पाबंदी भी है। और दूसरा ये कि पहले लोगों की पहुंच में थी गुड्डी डोर, अब लोगों की पहुंच से दूर है, जो कि वसाइल रखते हैं वही इंजॉय करेंगे गुड्डी डोर को, बाकी जो है जो गरीब तबका है वो जो है वो इंजॉय ही करेगा बस। अच्छा। या लूटेगा और लूट के उड़ाएगा, क्योंकि जितनी महंगा इन्होंने गुड्डी डोर किया हुआ है ना, मतलब गवर्नमेंट ने तो नहीं किया, लेकिन ये जो बनाने वाले हैं ना इन्होंने जो है ना वो इनको बहुत ज़्यादा वो किया कि 100 वाली चीज़ 200 की, 200 वाली चीज़ 400 की, तो वो इस तरह से जो है ना वो आवाम को लूट भी रहे हैं एक हिसाब से। चलिए, आप बनाने जा रहे हैं ना बसंत? मैं जो बसंत भी मनाने जा रहा हूँ और मैं इसको देखूंगा कि मुझे कितने में रेट में मिलेगी और मैं उसी रेट पर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो दोस्तों को है वो सेल करूंगा। मेरा बेसिकली वीडियो फोटो का काम है, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से अच्छी इनकम आ जाती है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि ये गरीबों से इतना, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो त्यौहार है लोग अच्छे तरीके से मनाएं और इंजॉय करें इसको, ताकि आने वाली नस्लों को, क्योंकि पहले हमारी जो हम थे तो बड़ा इंजॉय करते थे, अब जो हमारी नई नस्लें आई हैं उनको पता ही नहीं है कि बसंत मनाते कैसे थे।
अब उनको पता लग जाएगा कि बसंत ऐसे मनाते हैं, और हो सकता है कि इस बसंत के बाद दोबारा शायद मौका मिले या ना मिले, लेकिन ये जो है ये हमारे बच्चे जो हैं वो अपने बच्चों को जो है वो बताएंगे कि हमने ऐसे बसंत मनाई थी। तो बहरहाल गवर्नमेंट का ये अच्छा फैसला है। थैंक यू, और- थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन आप देखिए कि बसंत की तैयारियां चल रही हैं, लोग डोरें बना रहे हैं, खरीदने के लिए भी आ रहे हैं, छतें जो है वो बुक करवा रहे हैं, और उसके अलावा वो अपनी पतंगे भी जो है वो बुक करवा रहे हैं। तो लाहौर में इस वक्त एक जश्न का समा है और लोग बसंत की तैयारियों में मशगूल हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत सारी नई बातें जो है वो जानने को मिली होंगी। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफ़िज़।